दोस्तों ये वीडियो एक सेटअप वीडियो है, एक मॉर्निंग सेटअप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। और पहली वीडियो मैं आज बना रहा हूं वो है गैप डाउन की, कि गैप डाउन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन हर रोज के गैप डाउन को हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कुछ कंडीशन हमने बना के रखी है। उस कंडीशन में अगर गैप डाउन ओपन होता है तब हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं पूरे कम से कम आप लोगों के लिए 5 से 6 सेटअप बनाने वाला हूँ। 5 से 6 सेटअप की वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप लोग को 22 ट्रेडिंग सेशन जो मंथ में होते हैं बैंक निफ्टी के, आपके कम से कम 15 से 18 ट्रेड या 18 ट्रेडिंग सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट, जो मैं मॉर्निंग सेटअप की आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। मॉर्निंग सेटअप हम अप्लाई कब करते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग सेटअप हम अप्लाई करते हैं सुबह 9:15 से लेकर के 9:45 के बीच में। अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर अगला सेटअप काम करेगा। तो इसी तरह से मॉर्निंग सेटअप की मैं कम से कम आप लोग के लिए 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो नॉर्मल मार्केट यानी 9:45 के बाद भी कुछ सेटअप बनेंगे, उसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो पूरे मंथ में आपको 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारा कहीं ना कहीं सेटअप सारे दिन के दौरान बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगा लिया है। सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा कि ट्रेंड किस साइड का है। तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे जैसा कि हम देख रहे हैं, तो पिछले 10 दिनों से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। यानी किसी भी दिन इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन इसने पिछले लो को अपने ब्रेक नहीं किया है। यानी हम किस दिन ट्रेड कर रहे हैं, इस दिन ट्रेड कर रहे हैं, आज ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए हमें आज सेटअप बना तो हम आज ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, क्या इस कैंडल ने इसके लो को ट्रेड किया है, यानी इसके लो के नीचे गया है। तो मार्केट ये है कि ये इसके लो के नीचे नहीं गया है, या लो के आसपास से ही ये घूम गया है और जाके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज किया है, हायर एंड के आसपास इसने क्लोज किया है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि बैंक निफ्टी पिछले डे के लो को ब्रेक ना करे और उसके बाद ये गैप अप ओपन होता है, तब हमारी कंडीशन आज जो मैं बता रहा हूँ वो है गैप डाउन की। ध्यान रखिएगा, गैप डाउन आज जो बता रहा हूँ वो गैप डाउन का है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है इस कंडीशन में बना के, मार्केट अगर कभी भी पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक 8 दिन तक देखना है। मार्केट आज इसने एक पॉजिटिव क्लोज, यानी पहली बार तो क्या होना चाहिए, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, यानी एक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा है और किसी भी दिन पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, पिछले लो को जब ब्रेक नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मैं वो बता रहा हूं। ध्यान रखना है, पहले मार्केट कोई ब्रेकआउट दिया होगा तो ही ये काम करेगा। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है तो उसके चांसेस आपके फेल होने के ज़्यादा हैं। मार्केट 2 दिन का भी ब्रेकआउट चलेगा, जैसे यहाँ का भी ब्रेकआउट चलेगा। जैसे ये 2 दिन का ब्रेकआउट, 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, गैप डाउन आपको मिलेगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 10-12 दिन का ब्रेकआउट हो। मार्केट अगर 3-4 दिन किसी रेंज में फंस गया और फंसने के बाद वो ब्रेकआउट देता है तो भी आपका ये काम करेगा, गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन वाला। तो पहले मैं गैप डाउन वाला बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं 3 वीडियो इसकी बनाने वाला हूँ, गैप अप, गैप डाउन, और अगर मार्केट हमारी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तीनों ही कंडीशन में आप लोग को बताने वाला हूँ। ध्यान ये रखना है कि पैसा मार्केट आपको सेटअप देगा, मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है। अगर आप साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करते हो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो, तो कितना भी अच्छा सेटअप होगा एक ना एक दिन एसएल करेगा और उसी दिन आप पिछले 10 दिन का प्रॉफिट दे के जाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा किसी भी सेटअप को सीखने का। सेटअप आपको एंट्री दिलाएगा, पैसा माइंडसेट दिलाएगा, पैसा आपको रिस्क मैनेजमेंट दिलाएगा, पैसा आपकी कैपिटल कितनी है और उस कैपिटल पे आपने कितना रिस्क लिया है वो दिलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, पैसा आपका पिछला जो लॉसेस है ना वो भी इम्पेक्ट करता है आपके प्रॉफिट को। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक परफेक्ट एंट्री आप लोग को बताने वाला हूँ और उसका एसएल बताने वाला हूँ। प्रॉफिट वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट कभी उसी फ्लो में 100 पॉइंट भी देके जाएगा, कभी 200 पॉइंट देके जाएगा, कभी 300 पॉइंट देके जाएगा। अगर यही 100 पॉइंट आज मिला तो मान लेना आपको कि 40 से 50 पॉइंट ऑप्शन में मिलने वाले हैं। यही अगर 100-150 पॉइंट आपको गुरुवार को मिला तो शायद मार्केट आपको 70 से 80 पॉइंट भी देके जाएगा। यानी सेम क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे मंडे को और सेम क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करोगे गुरुवार को, और दोनों जगह आपने सेम स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट की है, तो उसमें आपको गुरुवार को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर सेटअप बन रहा है तो सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करना, वहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं, सेटअप बनने से पहले जितनी एनालिसिस करनी है कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं चार्ट का थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोग को बता दी कि ये काम कब करेगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपन हो रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चार्ट का थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज करके यहाँ पे
इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और चार्ट का टाइमिंग हम कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए मैं 1 मिनट यहाँ पे कर रहा हूँ। चार्ट का टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, चार्ट सिर्फ ये लिए इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा काम जो हो जाता है, मेरा काम वो सिर्फ इस चीज़ों से हो जाएगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी कितना लो मार रहा है या कितना हाई मार रहा है, सिर्फ मैं ये देख के ही ट्रेड करता हूँ। उस समय मैं चार्ट फिर से बैंक निफ्टी का फिर वो मैं चार्ट देख के वहाँ पे नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं चार्ट नहीं देखता हूँ बैंक निफ्टी का, वहाँ पे सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का हाई लो देख के वो सारी चीज़ें जज करते रहता हूँ। जब भी ये पैटर्न बनेगा तो इसके साथ में आपको बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं उस पर भी फोकस करना है कि वो कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। अगर उस कंपोनेंट पे आपने फोकस नहीं किया तो आप यहाँ पे पैसा फिर से नहीं बना पाओगे। एक चीज़ आप फिर से आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं। कल की क्लोजिंग हमारी 70 के आसपास की थी और आज की जो हमारी ओपनिंग थी वो लगभग 280 के आसपास थी। तो लगभग हम 200 पॉइंट्स के लमसम का यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन होते हैं। ध्यान रखिएगा पहले मिनट में। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लो देखने के लिए मैं आप लोग को लो को समझाने के लिए मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है। तो चार्ट अगर आप पहले 2-3 मिनट आपने पहले लो को लिख भी लिया ना, जैसे बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ, फर्स्ट मिनट का लो, सेकंड मिनट का लो, थर्ड मिनट का लो, ये अगर आपने लिख भी लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे जब मार्केट बुलिश होता है ना तो हर जगह जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन होता है ना, बायर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं इसको बाइंग करने के लिए। जो लोग जर्नी को मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया यहाँ तक गया, इस जर्नी को जिसने मिस किया वो इंतजार कर रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे लूँगा। साइकोलॉजी यहाँ पे क्या बन रही है ट्रेडर की वो मैं समझा रहा हूँ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहले मिनट में इसने एक लो लगाया 208 का, शायद मेरे ख्याल से लो था 208 का मतलब 35,208 का इसने बैंक निफ्टी ने लो लगाया, ठीक है। मैंने लो देख लिया, पहले लो मेरे समझ में आ गया कि 35,208 का इसने लो लगा के वापस जाके इसने ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होने के बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से इसने यहाँ पे आके क्लोज किया। अगली कैंडल इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब जो लो इसने एक बना दिया वो हो सकता है पहले मिनट में बनाया, दूसरे मिनट में बनाया, तीसरे मिनट में बनाया। अब ये हमें नहीं मालूम कि पहले मिनट में ही बनाया, हो सके ये वाली कैंडल ने लो बनाया हो। तो हम इस लो को वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, इसने लो बनाया, लो बना के इस लो को इसने रिस्पेक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल नहीं आई, यानी सेलर पहले मिनट में तो आए, उसके बाद सेलर अब धीरे धीरे यहाँ पे अपना हाथ खींच रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ फिर से इसने लो बनाया, हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे तीसरी कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, यानी इस लो को ब्रेक करने से पहले, यानी इस लो के आसपास देखिए फिर से आती है और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। इसी कैंडल में मुझे ट्रेड लेना है, ध्यान रखना इसी कैंडल पे ही, यानी जो पहली ग्रीन कैंडल बन जाए लो को ब्रेक किए हुए बिना, यानी जो पहले 1-2 मिनट का लो बने उस लो को ब्रेक किए बिना, यानी इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए लो ब्रेक नहीं। पहली चीज़ तो ये क्या थी, 208 का यहाँ पे लो लगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 240 दिख रहा है, लेकिन ये 208 का लो है। अगर आप चार्ट में देखोगे, जाके उस पर देखोगे तो 208 का ही लो लगाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक करने से पहले ही ये देखिए ऊपर की साइड में यहाँ से निकल गया। तो इसी कैंडल में हमें ट्रेड लेना है और ये डरना नहीं है। देखिए डरना है तो फिर आपका सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा, या फिर सोच विचार करोगे तो आपका सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। अब हमारे पास एसएल कितना है, एसएल हमने 200 का लगा लिया, 200 का यानी 35,200 का हमने यहाँ पे एसएल लगा लिया। हमने ट्रेड कहाँ पे ले लिया, 35,240 245 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यानी ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18वें मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो जो टारगेट पहले लमसम बना के रखना है ना, जो पहले आधे घंटे में जो लो लगाया होगा बैंक निफ्टी ना, उसी के आसपास का होगा या फिर क्लोज के आसपास का होगा। इस फ्लो में वो कहाँ तक जा सकता है, देखिए बायर इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, बायर इसको लेके जा सकते हैं कल वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यानी पहले आधे घंटे में जो कल लास्ट वाला जो आधे घंटे का लो होगा वहाँ तक। अगर ये इसको भी क्रॉस करके निकल जाता है तो कल की क्लोजिंग, यानी कल की क्लोजिंग जहाँ तक हुई है वहाँ पे ये लेके जा सकते हैं। ये एक लमसम का आपको टारगेट रखना है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, ऑप्शन में तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है, बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ डराएगा भी। ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसी जगह पे कहीं पे निकल जाएंगे। हो सके आपने 300
प्रीमियम चल रहा होगा 300, आपने 300 पे एंट्री ली, आप 320 पे निकल गए, तो एंट्री तो मार्केट ने दिला दिया, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रेड को आपको कम से कम 20 बार 25 बार देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरीके से मूव करता है। इस ट्रेड को मतलब आगे अगर ऐसे ट्रेड बनते हैं, इस तरह का सेटअप बनता है, तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ पे देखिए 420 तक मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट निकला 240 250 से और 420 के आसपास तक मार्केट यहाँ से इसी फ्लो में निकल गया बिना कहीं पे रुके हुए। अब इसको देखिए, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब ये बहुत फास्ट काम है, ये सोच विचार करने का टाइम नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आएगा कि आप इस जगह ट्रेड लेते हो कि नहीं। हो सकता है आप देखते रहो यहाँ पे 300 वाला प्रीमियम में 340 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके आप ट्रैप हो सकते हो सके ये 300 100 150 पॉइंट के मूवमेंट करने के बाद ही नीचे आए 50 पॉइंट नीचे आने के बाद में ये 75 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब आपकी कॉस्ट आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें उसी जगह पर आपको कर देनी है, सोच विचार नहीं कर। अब यहाँ पे देखिए इसकी चार्ट को मैं 1 मिनट की जगह पर इस चार्ट को मैं 15 मिनट करता हूँ, तो आप लोग को और क्लियर पिक्चर यहाँ पर समझ में आएगी थोड़ी सी। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे कर दिया, इसको मैं पीछे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे देखो तो आप बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से 200 को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, और आज इसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल ही 200 के आसपास ही आए, 200 को ये ब्रेक ही नहीं कर रहा। पिछले 4-5 दिनों से ये 200 को ब्रेक नहीं कर रहा, इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से बाउंस बैक कर देता है। तो आज भी देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद में वापस ये 300 के ऊपर निकला, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट ये 350 के आसपास पहुंच गया, लेकिन अब ये अपने हायर रेवेन्यू यानी जो मॉर्निंग का हाई है उसके पास आके ट्रेड करने लगा है। तो ये थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। अभी टाइम हो रहा है 2:18, तो हो सकता है यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बन रही हो, लेकिन ये देखिए पिछले 2-3 दिनों से ये सपोर्ट का भी काम कर रहा था, सपोर्ट लेवल के आसपास में भी था, उसी जगह पे हमारा सेटअप भी बन गया और सेटअप के पास में बैंक निफ्टी अच्छी खासी मूवमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं अचानक कि आप एक सेटअप देख लिए तो यहाँ पे पैसा बन जाएगा। इसके साथ देखो, मैं बार बार बोल रहा था कि इसके साथ में, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इसके साथ में आपको क्या देखने हैं, इसके साथ में जो हमें देखने हैं वो देखने हैं बैंक निफ्टी कंपोनेंट के चार्ट। अब मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के चार्ट भी पहले लगा लेता हूं, फिर आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूं। पहले बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के चार्ट में 3-4 जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो मैं लगा लेता हूं, फिर आप लोग को यहाँ भी समझाता हूं कि यहाँ पर भी आपके नज़र हर जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं पैसा बना जाएगा, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को पैसा बनाने के लिए ऑप्शन सेलर से 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 5 गुना ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, 5 गुना फास्ट उनसे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तब जाके आप ऑप्शन बायर बन पाओगे। ऑप्शन सेलर का काम थोड़ा सा आसान है ऑप्शन बायर की अपेक्षा। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर भी आपको 1-1 मिनट का लगा के दिखाता हूँ, जिससे आप ट्रेड को समझोगे ज़रा। सबका मैं 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ सबका, उसके बाद मैं आपको ट्रेड को समझाता हूँ ज़रा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ध्यान रखिएगा, ट्रेड हमने लिया है 9:18 पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहो साथ। अब ये है, ये तो बैंक निफ्टी है। चलिए अब यहाँ पे हमने चार्ट लगा लिया है HDFC बैंक का। अब HDFC बैंक, ये 12 तारीख का HDFC बैंक ओपन होता है। ध्यान रखिएगा, हमने ट्रेड 18 पे लिया था, तो 18 के पास में यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन हाँ ये भी जो 18वें मिनट वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के लो को अगले ये 15-20 मिनट तक ये ब्रेक नहीं करता है, यानी इसने कोई मूवमेंट नहीं किया। खास तौर पे देखा जाए तो इसने कोई मूवमेंट नहीं किया, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी को ये नीचे भी नहीं ले जा रहा है, ठीक है ना, नीचे भी नहीं ले जा रहा। 18वें मिनट की कैंडल यहाँ पर भी ग्रीन बनी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ICICI बैंक, ये सेटअप थोड़ा सा कठिन लगेगा। कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि पहले मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसानी से पैसा मार्केट थोड़ी देता है, इतनी आसानी से देगा तो सभी ना बना लें। आपको ही क्यों बनाना पड़े, हम ही क्यों बना पाए, सभी ना बना ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ICICI बैंक है इसी लेवल के पास से लगभग ये कितने रुपए की मूवमेंट कर गया, यानी ये है 61 और 61 से ये पहुँच गया 67 पे के आसपास, 68 के आसपास ये पहुँच गया। लगभग 6 पॉइंट की मूवमेंट इसने कर दी। ICICI बैंक ने मूवमेंट कर दी 6 पॉइंट की। उसी लेवल के आसपास देखिए ICICI बैंक भी घूम गया। उसी लेवल के आसपास अगर देखेंगे हम, एक्सिस बैंक ने क्या किया है, एक्सिस बैंक भी देखिए उसी लेवल के आसपास। इसने तो पहले मिनट के ही लो को, जैसे बैंक निफ्टी ने पहले मिनट के लो को नहीं ब्रेक किया, इसने भी पहले मिनट के लो को ही ब्रेक नहीं किया, और 18 के बाद से इसने भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, और इसने काफ़ी बड़ा मूव किया। इसने देखिए 79 से पहुंच गया ये 84-85 पे, यानी 5 से 6 रुपये की मूवमेंट इसने भी यहाँ पे दे दी। अब SBI का चलिए देखते हैं, SBI ने क्या किया उस समय। SBI ने देखिए, SBI ने तो लो ही ब्रेक नहीं किया, पहला जो लो बनाया उसी लो, यानी पहले मिनट की कैंडल पर ही ये ऊपर की साइड में निकल गया, यानी उस लो को ब्रेक, यानी जो सुबह
का लो है, पहले मिनट की लो को किसी ने ब्रेक नहीं किया, किसी बैंक ने ब्रेक नहीं किया, इसीलिए बैंक निफ्टी भी वहाँ से ऊपर की साइड में निकल गया। तो 18 मिनट से ये भी ऊपर की साइड में गया। हाँ, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन इसने क्या किया, अपने लेवल को होल्ड किया, बस इसने लेवल को होल्ड किया। कोटक बैंक ने क्या किया, कोटक बैंक, ये तो 11 तारीख 12 तारीख का चाहिए हमें, ये रहा। कोटक बैंक पहले मिनट में जो लो लगाया उसको ब्रेक नहीं किया, इसने भी अपने लेवल को होल्ड करके उसके बाद से ये 4 से 5 रुपये ऊपर गया। यानी सारे बैंक लगभग अपने प्राइस से ऊपर की साइड में ही निकले। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप ये सब चीज़ें ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ना, तो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर हमेशा फोकस रखनी पड़ेगी, तभी आपका जो ट्रेड होगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में बनोगे। ऑप्शन बाइंग इतना आसान नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। ऑप्शन बाइंग एक बहुत डिसिप्लिन का काम है। जैसे ऐसे लो आपको निकल जाना है, हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखना है। किसी ने मार्केट है, किसी ने आपको बड़ा प्रॉफिट भी दे के जाता है, लेकिन हमेशा आपको पहले फोकस छोटे छोटे प्रॉफिट पर ही करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट पे करते जाओगे तो आपके पास एक कैपिटल यहाँ पे बिल्ड होती जाएगी। जैसे जैसे कैपिटल आती जाएगी, आपको जो डर है वो डर निकलते जाएगा। सारा गेम तो डर का है, साइकोलॉजी का ही गेम है। 2 बार अप एंड डाउन किया, भले उसके बाद ऊपर की साइड में गया, आपने यहाँ पे आपने मान लीजिए 300 पे लिया, ये 280 आया, आप निकल गए, फिर वापस देख रहे हैं तो ये 310 पे चला गया, फिर से आपने यहाँ पे ट्रेड किया, ये फिर से 290 आया, आप फिर निकल गए। तो सारे दिन आप लोग यही करते रहते हो। ये सब सारी चीज़ें बिल्ड माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट को बिल्ड कीजिए, सही जगह पे ट्रेड लीजिए। बहुत देखिए, दिन भर के दौरान मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। ऐसा होगा नहीं कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी ना दे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा ही, लेकिन हम इंतजार नहीं कर पाते। दिक्कत होती है ना कि हम इंतजार नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला सेटअप आप लोग को बना दिया, मॉर्निंग सेटअप का पहला सेटअप मैंने बना दिया, जो कि गैप डाउन में ओपन होगा। यानी जब मार्केट जिस दिन गैप डाउन ओपन होगा, कब, जब ट्रेंड उसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ट्रेंड यानी मार्केट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए जा रहा है, उस दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है और पहले 5 मिनट की लो को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर कोई रेंज बना दिया, मान लीजिए अगर उसने 5 मिनट रुक गया और 5 मिनट में इसने लो भी नहीं ब्रेक किया और इसी लेवल के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा, तो जब ये रेंज बन जाएगी, ये 5 मिनट 10 मिनट की जो रेंज बन जाएगी, उस रेंज को भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। यानी मार्केट मान लीजिए ऐसे आ रहा, जैसे ये कैंडल बना के ऐसे आया, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल नीचे से आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर इसी लेवल के आसपास ये ऐसे ऐसे करने लगा और उसके बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो भी आपको अच्छी मूवमेंट देगा। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता है, यहाँ पे एसएल बहुत छोटा रहता है, इसलिए ट्रेड ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है मेरा, क्योंकि यहाँ पे एसएल मेरा छोटा होता है। प्रॉफिट मार्केट धकाधक यहाँ पे 10-15 मिनट में ही 150, 200, 250 पॉइंट का मूव करके निकल जाता है। तो इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट जो हुआ था, मेरे ख्याल से 80 पॉइंट का, 80 से 85 पॉइंट के बीच में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गया था। तो प्रीमियम अप एंड डाउन होता रहता है, तो आप प्रीमियम पे फोकस कीजिए कि प्रीमियम जो फास्ट, जो सुबह की मूवमेंट होती है ना, सुबह के 10 मिनट में प्रीमियम बहुत फास्ट अप एंड डाउन होगा। हो सकता है ये 300 से बहुत तेज़ी से 330 भी जाए और आपके प्रॉफिट बुक करने की सोचते सोचते में ही वापस ये 300 भी आ जाए। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। जो प्रॉफिट बन रहा है पहले लेना सीखो, धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे तो बड़े प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बड़ा प्रॉफिट गेम क्वांटिटी का है, जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना। अगर किसी ने 100 पॉइंट ट्रेड किया होगा यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे 80 पॉइंट मिले होंगे, तो आप समझ लो उसको कितने पॉइंट यहाँ पे मिल गए, लगभग उसको मिल गए 8,000 रुपये यहाँ पे मिल गए। किसी ने अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ट्रेड की होगी, उसको अगर 80 पॉइंट उसने लिए होंगे तो उसको यहाँ पे 80,000 रुपये बन गए। तो सारा गेम तो क्वांटिटी का है। किसी ने 1 लाख क्वांटिटी भी ट्रेड की होगी तो उसके 80 लाख बन गए होंगे वहाँ पर। तो सारा गेम क्वान्टिटी का है, लेकिन क्वान्टिटी आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब आप प्रॉफिट में, यानी कुछ पैसा आप यहाँ पे कमा लोगे। कैपिटल से वो प्रॉफिट नहीं बनेगा, ये मैं पहले आपको लिख के दे दूं कि आप चाह रहे हो कि आप मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल के पैसे बना लूँगा, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। ये सारा आपका लॉस में चला जाएगा। पैसा तो आपको यहाँ पे माइंडसेट, यानी 3-4 साल का टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान में आप छोटा छोटा प्रॉफिट ऐड करते जाओगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ ना कुछ आपकी कैपिटल भी बिल्ड हो जाएगी। तो उस कैपिटल, यानी प्रॉफिट वाली कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका बड़ा पैसा बनता है। घर की जो कैपिटल है उससे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखने का, क्योंकि वो हिट करता रहेगा कहीं भी आपके माइंड को। लॉस तो आप बड़ा ले लोगे, लेकिन प्रॉफिट आप छोटा छोटा लेके निकल जाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।